हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पीट बेब सीज़न 2 का एपिसोड 11। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विली को सब पकड़ लेते हैं और उसको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि वो बता दे कि टोनी की स्पेशल पावर क्या है। बट विली बताने से मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा किसी को कुछ भी। हाँ, अगर बेब मुझे कुछ ऑफ़र करे तो मैं शायद अपना मुंह खोल सकता हूँ। बट इतने में ही बेब को गुस्सा आता है और वो कहता है कि अपना मुंह बंद रख, समझ में आ रहा है। और उसके बाद पीट कहता है कि विधि देख, सच में तुझे हमारी हेल्प करनी चाहिए। तुझे क्या लगता है हाँ कि बाहर जैसे तेरे जैसे लोग हैं, उन सब के साथ भी टोनी वही कर रहा है जो तेरे साथ किया है। तो उनकी हेल्प नहीं करना चाहता। तो उसके बाद विली कहता है मैं उनकी हेल्प क्या करूँ, मेरी किसी ने हेल्प करी, मैं देखो कैसे जी रहा हूँ। हाँ, तो फिर उसके बाद यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि देख, हम जो बना रहे हैं वो पावर्स मिटाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है, सीरम। पर जो टोनी है वो पावर्स को एनहांस कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो फिर तू खुद ही सोच तुझे किसके साथ होना है, प्लीज़ हमारी हेल्प कर, तुझे कुछ तो पता होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर टोनी को याद आता है कि जब विली वहाँ पर गया था तो उसको भी किसी ने भेजा था और उसकी पावर्स मिट गई थी और वो आज़ाद हो गया था। तो यहाँ पर फिर उसके बाद विली बता देता है इनको कि जहाँ तक मुझे याद है कि जो भी वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं वो टोनी के ब्लड से करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट के लिए टोनी का ब्लड निकाला जा रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पे मतलब विली ऑलमोस्ट सबको बता ही देता है। और फिर उसके बाद सब यहाँ पर विली को थैंक यू बोलते हैं। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बेब और चार्ली अपने घर पर होते हैं और बेब एक कार में बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है, वाइन पी रहा होता है। और उसके बाद वहाँ पे चार्ली आता है और उससे कहता है कि बेब आर यू ओके। तो फिर बेब कहता है मैं ठीक हूँ, तू क्यों पूछ रहा है। और फिर उसके बाद चार्ली कहता है बस ऐसे ही, इतने दिनों में बहुत कुछ हो गया है तो मुझे लगा तेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा। तो बेब कहता है डोंट वरी चार्ली, ये सब कुछ भी नहीं है। एज लॉन्ग मेरे पास अलान टू और मेरी फैमिली है, जब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और वैसे भी अब हम सीरम तो बना ही रहे हैं ना, तो सब ठीक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद चार्ली कहता है ठीक है बेब। और फिर चार्ली पीछे जाता है और सीधा बेब के पास बैठ जाता है। और फिर उसके बाद बेब कहता है कि अगर हमें टोनी का ब्लड मिल गया तो मुझे लगता है चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो चार्ली कहता है और मुझे लगता है कि अगर उसके ब्लड से बहुत सी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, हम बहुत क्लोज़ हो जाएंगे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद वो कहता है थैंक यू सो मच। और फिर उसके बाद यहाँ पे बेब कहता है तू सेंटिमेंटल हो रहा है, डोंट वरी ओके। तो फिर उसके बाद यहाँ पर चार्ली कहता है कि अगर हम ऐसे ही रहना तो एक दिन तुम मुझसे परेशान हो जाएगा, मतलब बोर हो जाएगा। तो उसके बाद बेब कहता है कि डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुझसे कभी बोर नहीं होने वाला। और फिर इधर हम देखते हैं एक स्वीटेस्ट किस। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जो अलान होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सीज़न फर्स्ट में भी हमने अलान को गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा, ना ही हमने सीज़न 2 में, पर अब देख रहे हैं हम 11 एपिसोड में। क्योंकि अलान जो है उसको प्रॉब्लम हो जाती, इस वजह से वो गाड़ी नहीं चला पाता है, रेसिंग नहीं कर पाता। बट जब से वो टोनी के पास गया है, उसके पास पावर्स आ गई हैं, तो ही इज़ टोटली फाइन। और फिर उसके बाद यहाँ पे जेफ आता है और उसको रोकता है। और फिर उसके बाद कहता है वाह ने कितना अच्छा गाड़ी चलाया है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अलान बताता है कि भाई मैं किंग था, किंग ओके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सब बात करने लगते हैं कि कितना अच्छा वो चलाया है गाड़ी वाड़ी। और फिर उसके बाद अलान बोलता है कि इतने टाइम बाद मैंने इसको छुआ है, कितना मज़ा आया मुझे। और फिर उसके बाद सब कहते हैं कि अगर तूने रेस किया ना अलान तो हम सबको तू हरा देगा। तो उसके बाद बेब कहता है कि चार्ली, अगर अलान भी आ गया रेसिंग ट्रैक में तो तू किसके साथ रहेगा हम। तो उसके बाद चार्ली कहता है कि ऑब्वियसली बेब, मैं तेरे को चेयर अप करूँगा क्योंकि अलान के पास ऑलरेडी शेफ है ना। तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि अलान कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारी जगह कभी नहीं लूँगा, मेरा काम है तुम्हें सिखाना, तुम्हारे साथ रहना ओके। फिर उसके बाद वो कहता है जाओ तुम प्रैक्टिस करो। और यहाँ से सब चले जाते हैं। और इतने में हम देखते हैं कि अलान नाटक करने लगता है और नीचे बैठ जाता है। और उसके बाद शेफ कहता है क्या हुआ अलान। तो फिर उसके बाद अलान एक रिंग निकालता है एंड ये प्रपोज कर देता है जेफ को। वाओ सो गुड, बट आई एम ऑल्सो सो सैड
जैफ एंड अलान के लिए। अलान कहता है क्या हुआ, तू खुश नहीं है? तो जैफ कहता है मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था इन सब चीज़ों के लिए, आज का दिन ही तूने क्यों चूज़ किया? तो अलान कहता है कि कोई बात जो भी है, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, विल यू मैरी मी? और फिर उसके बाद जैफ हाँ कर देता है और अपना हाथ बढ़ाता है, और इधर हम देखते हैं कि वहाँ से भी सब आ जाते हैं और फ़ोटो वोटो खींचने लगता है नोट इनकी, वाह सो स्वीट सो हैप्पी हैप्पी, और सब सेल्फी वेल्फी लेते हैं। वाओ दिस सीन इज़ सो गुड। और अलान एकदम से शेफ को अपनी बाहों में ले लेता है, उठाता है, और फिर उसके बाद दोनों क्यूटली सा एक किस करते हैं। और फिर तो दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो पीट होता है और जो क्रिस है वो दोनों लेटे हुए होते हैं, और उसके बाद यहाँ पे पीट कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तेरे साथ क्या हुआ था, तुझे कैसे पता चला कि तू टोनी का रिलेटेड है? तो फिर उसके बाद यहाँ पर यस को एक स्टोरी बताता है कि जब मैं यूएस में था तो मुझे ऑब्वियसली पता था कि मैं इनका असली बच्चा नहीं हूँ, मैं अडॉप्टेड हूँ। तो उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड था वो एकदम से गायब हो गया, और वो भी थाई था। तो उसके बाद जब मैंने उसको ढूंढने की कोशिश करी तब जाके मुझे पता चला कि कोई टोनी है, कोई वे है जो कि बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। तब मुझे इन सब चीज़ों का पता चला था, और फिर मैंने ये सब ढूंढना शुरू किया। और फिर उसके बाद विली कहता है कि इसलिए मैं टोनी को हराना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुझ पे ट्रस्ट करता हूँ, पर मुझे नहीं पता तुम लोग मुझ पे कितना ट्रस्ट करते हो। तो फिर उसके बाद पीट कहता है कि डोंट वरी, जो भी हो मैं तेरे साथ हूँ। इस ट्रू कि हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ ऑब्वियसली तू मेरा फ्यूचर में ज़रूर है। और फिर उसके बाद पीट बहुत क्यूटली इसको किस करता है, बट इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर केंता आ जाता है, और केंता आके कहता है कि पीट मुझे नहीं पता कि मैं किससे जाके बात करूं। और उसके बाद यहाँ पे किम बता देता है केंता को कि जो अलान है उसके पीछे, कान के पीछे मैंने एक मार्क देखा जो कि सेम विली के जैसा था, तो मुझे डाउट है कि वो उसके लैब में गया था। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो पीट होता है वो मानने से इनकार कर देता है कि ऐसा नहीं है कुछ भी। तो उसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि किम बोल देता है उसको कि याद है ना वो बीमार था, पर जब से वो आया वो एकदम से ठीक हो गया है। तो उसके बाद ये कहता है पीट के, पर वो उसको बिट्रे नहीं कर सकता हम में से किसी को। तो उसके बाद किम कहता है मुझे पता है, बट कुछ तो है जो हमें नहीं पता, हमें ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि केंता का क्या हुआ? तो उसके बाद पीट कहता है कि हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर इतने में ही किम को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसे अच्छे से पता है। मैं एक बात तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि केंता तुझे प्यार करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो प्लीज़ उसकी फीलिंग्स का केयर कर। और फिर उसके बाद वो ऐसा बोल के कि वहाँ से चले जाता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग कि इन लोगों का फाइनल राउंड चल रहा होता है रेसिंग का, और बहुत अच्छे से ये लोग खेलते हैं एक्स हंटर, जिसमें विली, बेब और नॉर्थ होते हैं जो रेसिंग कर रहे होते हैं। बट तीनों इतने अच्छे से रेस करते हैं कि तीनों ही ऑलमोस्ट टक्कर पे होते हैं। बट ऑब्वियसली रेस कौन जीतेगा, फर्स्ट कौन आएगा, हमारा बेब। और बेब जीत जाता है, और उसके बाद यहाँ पे इन तीनों को अवार्ड मिलता है, बहुत ज़्यादा सब खुश होते हैं और सेलिब्रेशन चल रहा होता है। और फिर उसके बाद क्यूट क्यूट हग्स होती हैं और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आई लव दिस सेलिब्रेशन सीन। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं बेब्स, ये लोग रेडी हो रहे होते हैं पार्टी के लिए। और फिर उसके बाद जैसे ही बेब चार्ली के पास जाता है तो वो चार्ली को देखता है ये दोबारा रेडी हो रहा है। तो चार्ली कहता है कि बेब तू क्या कर रहा है, जल्दी से रेडी हो, हम लोग रेस के लिए लेट हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद बेब कहता है क्या, तू क्या बोल रहा है, हाँ हम अभी अभी रेस करके आए हैं। तो उसके बाद चार्ली कुछ नहीं बोलता है, वो अपना दिमाग खुद ही लड़ाने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था तेरे से, और कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद वो कहता है ओके ओके जल्दी से चेंज कर। और फिर इधर हम देखते हैं कि जो चार्ली होता है वो चेंज करने लग जाता है, और वो मतलब चीज़ों को भूल रहा है धीरे धीरे। और इधर रात को देखते हैं कि सब पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि ये लोग जीत जाते हैं। और फिर इधर देखते हैं हम कि अलान उठता है और वो दूसरी साइड जाता है ड्रिंक करने के लिए। पर इतने में ही वहाँ पर आता है जेफ और कहता है कि प्लीज़ आराम से, कितना ज़्यादा आप ड्रिंक करोगे। तो फिर उसके बाद जेफ कहता है कि आई लव यू सो मच, पता है कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, ओके। और उसके बाद जेफ कहता है क्या हो गया, आप ड्रंक हो गए हो क्या? तो वो कहता है नहीं मैं ड्रंक नहीं हूँ, बस मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, कितने टाइम से मैंने ड्रिंक नहीं किया है। तो उसके बाद यहाँ पे बेब आ जाता है और वो जेफ को दूसरी साइड लेके जाता है और कहता है कि तुझे पता है
चार्ली आजकल अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है, बट वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा भूलने लगा है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जेफ कहता है कि डोंट वरी, ये सब पावर्स के वजह से हुआ है, उसने अपनी पावर्स इतनी ज़्यादा यूज़ कर ली है और उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, इस वजह से वो चीज़ों को भूलने लगा है। मे बी सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम इन पावर्स के साथ पैदा नहीं होते हैं, एक्चुअली ये पावर्स हमें मिलती हैं, इसलिए ये एक कैंसर का काम करती हैं। और फिर उसके बाद बेब ऐसा होता है कि ओके देन, और इधर से जो अलान होता है वो सारी बातें इनकी सुन रहा होता है। ओ मतलब यार, हम अलान को भी ब्लेम नहीं कर सकते, ही इज़ ऑल्सो इन ट्रबल, ये भी डीन और केंता को बचाना चाहता है, तो इट्स। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जब जेफ और अलान सो रहे होते हैं, और जेफ के सो जाने के बाद अलान चुपके से उठता है और वो सीधा अपनी कार वाल लेके वहाँ से निकल जाता है। पर हम एक सीन देखते हैं जिसमें कि उसके पीछे पीछे किम भी होता है। और उसके बाद इधर हम देखते हैं जब वो जा रहा होता है लैब में, टोनी की लैब में, तो फिर उसके बाद वहाँ पर वो केंता को देखता है बंधा हुआ, और फिर वो सीधा जाता है डीन के पास, और डीन को बस वो दूर से ही देख पाता है, क्योंकि जो विनर होता है वो उसके क्लोज नहीं जाने देता डीन के। तो उसके बाद वो कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दे, तो विनर कहता है चार्ली का ब्लड कहाँ है, हाँ पहले चार्ली का ब्लड लाओ, उसके बाद तो उससे मिल सकता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाता, और फिर यहाँ पर जो टोनी होता है वो अलान से बात करने लग जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अलान बोल रहा होता है कि बेब और चार्ली दोनों साथ में रहते हैं, मुझे नहीं मिलता टाइम कि मैं उसका ब्लड कैसे लूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो टोनी होता है वो कहता है कि देख, मुझे तेरे क्वेश्चन से कुछ नहीं करना, तू एक्सक्यूजेस मत दे मुझे, ठीक है, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, मुझे बस उसका ब्लड चाहिए। क्यों ना हम एक काम करें, तो उसका ब्लड 3 दिन में लाए। तो उसके बाद वो कहता है पागल वागल हो गए हो क्या, हाँ मैं उसका ब्लड 3 दिन में कैसे ला सकता हूँ, बहुत कम टाइम है। तो फिर उसके बाद टोनी कहता है अगर तू उसका ब्लड 3 दिन में नहीं ला सकता तो तू 3 दिन बाद मर जाएगा, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद अलान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो हाँ कर देता है उसकी बात को। और अलान कहता है कि आप भी अपना प्रॉमिस याद रखना, ब्लड लाने के बाद आप डीन और केंता को छोड़ दोगे। तो टोनी कहता है ज़रूर, मैं उन दोनों को जाने दूंगा। और फिर इधर हम देखते हैं जब अलान अपने घर पर आ जाता है, वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सैड लग रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता वो कैसे क्या करेगा। पर इतने में हम देखते हैं वहाँ पर केंता भी आ जाता है, और फिर उसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे पता है आप वहाँ पे क्या कर रहे थे, हाँ आप उन टोनी के साथ मिल गए हो, ये वो है, उसको ब्लेम करने लग जाता है। पर अलान कहता है कि प्लीज़ मेरी बात सुन, केम, डीन और केंता अभी भी ज़िंदा है, मैं उन दोनों को बचाना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो जैसे ही केंता का नाम सुनता है तो वो तो खुश हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्यार करता है उससे। तो वो कहता है क्या वो दोनों ज़िंदा है, कैसे हैं वो दोनों। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ऐलान बताता है सिचुएशन वहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये ऐलान कहता है कि अगर तू चाहता है कि वो दोनों सेफ़ रहें तो तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। तो उसके बाद ऑब्वियसली किम इसका साथ देगा, क्योंकि ये केंता को भी बचाना चाहता है। फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे पीट क्रिस को लेके आता है, और यहाँ पे क्रिस फाइनली सबको बता देता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मैं ये सीक्रेट अब आप लोगों से ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। और कह देता है वो कि वे मेरा ट्विन ब्रदर था। और फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं भी टोनी के लेब से ही बना हूँ, ये वो करके। तो बेब को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मुझे पहले से ही पता था। तो उसके बाद यहाँ पर फिर क्रिस अपनी पूरी कहानी बता देता है और कहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, मैं भी टोनी को आपके जैसे ही हराना चाहता हूँ, और इसलिए मैं ये सीरम बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मेरा बिलीव करो, ठीक है। और अगर मैं अपना ब्लड यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं भी टोनी के ही एक्सपेरिमेंट से बना हूँ, तो मेरे ब्लड से भी कुछ ना कुछ हो सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो सब कहते हैं हाँ हम ट्राई कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट सब एग्री हो जाते हैं। और फिर इधर हम देखते हैं कि जो पीट होता है वो कहता है कि बेब मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, और वो बेब को ले जाता है अपने साथ। और इधर चार्ली भी कहीं चले जाता है, और फिर यहाँ पर पीट बेब को बता देता है कि अलान टोनी के पास गया था, क्योंकि उसके पास भी पावर्स हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता वो वहाँ पे क्या कर रहा था। तो उसके बाद बेब गुस्सा करने लगता है और कहता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल, वो हमारे साथ है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो फिर उसके बाद वो बता देता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा हर चीज़ का। इधर हम देखते हैं कि चार्ली खो जाता है कहीं पर, और वो बेब बेब कर रहा होता है और कहता है कि कहाँ है सब, उसको चक्कर आने लगते हैं और पीछे से
उसको वो आगे पकड़ लेता है अलान। पर जैसे वो उसको टच करता है तो इसको फ्लैशबैक दिखने लग जाते हैं, फ्यूचर पास्ट सब दिखने लग जाता है इसको। और फिर उसके बाद ये एकदम से बेहोश हो जाता है और उसके बाद अलान डर जाता है जैसे ये बेहोश होता है। और फिर उसके बाद वो कहता है चार्ली आई एम सॉरी, और वो एक इंजेक्शन निकालता है और चार्ली का ब्लड ले लेता है। और फिर उसके बाद वो भागते हुए जाता है उसको उठा के और रखता है और कहता है कि मुझे नहीं पता इसको क्या हो गया, बट प्लीज़ चेक करो। इतने में बेबी वहाँ आता है और कहता है कि क्या हुआ इसको अलान, चार्ली चार्ली उठ। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एकदम से चार्ली को होश आता है और उसके बाद जैसे उसको होश आता है तो वो कहता है कि कौन हो आप, और वो डरा डरा सा लगने लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सब उसको बताते हैं कि मैं हूँ और ये शेफ़ है, ये अलान है, मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। एंड यू नो गाइस, ये सब भी होता है जब किसी की याद आ जाती है तो हम उसको बताते हैं कि हम ये हैं तो वो है ये वो, हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं, ये वो चल रहा होता है यहाँ पे और कुछ नहीं। फिर एकदम से यहाँ पर जो चार्ली होता है उसको फ्लैशबैक याद आने लगते हैं अपने और बेब के बारे में, बट फिर भी उसको कुछ याद नहीं आता और उसका सर दर्द होने लग जाता है। फिर सब कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस ओके इस ओके ओके। फिर वहाँ पे क्रिस आता है और कहता है कि ये सब प्रेशर की वजह से हुआ है, इसको आराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर इधर हम देखते हैं कि जो बेब होता है वो उसको अपने घर ले जाता है। उप्स, नो, दे आर स्टिल इन द लैब। अभी भी ये लोग लैब में, और जैसे ही चार्ली को होश आता है तो उसके बाद यहाँ पे वो कहने लगता है कि तो हम दोनों सच में रिलेशनशिप में हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर बेब मुस्कुराता और कहता है हम बॉयफ्रेंड्स हैं। ओके, ये देख रिंग, ये पापा की रिंग है और मेरी मामा वाली रिंग है। ओके। और फिर उसके बाद वो उसको बहुत सारी चीज़ें बताता है कि ये है वो है, हमारी मैचिंग रिंग्स है, दिस एंड दैट। फिर उसके बाद यहाँ पे चार्ली कहता है कि अगर मुझे सच में कुछ याद नहीं आया तो उसके बाद यहाँ पर बेब कहता है डोंट वरी, तुझे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। ओके, मैं सब चीज़ बताऊँगा कि हमारे बीच क्या हुआ था। और फिर उसके बाद यहाँ पर चार्ली कहता है कि अगर मुझे कभी भी याद नहीं आया और मैंने तेरे को डिसअपॉइंट कर दिया तो फिर मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है तेरे साथ। तो यहाँ पर बेब ऑब्वियसली सैड तो लगेगा ही। और फिर उसके बाद वो कहता है डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, ठीक है, तुझे सब याद आ जाएगा, मैं हूँ ना। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो अलान होता है वो फाइनली ब्लड को ले आता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि वाह, थैंक गॉड तू ब्लड ले आया, अब तू मरने से बच सकता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर अलान कहता है कि नहीं, जो तुमने प्रॉमिस किया था प्लीज़ उसको पूरा करो डीन, और उसको छोड़ दो। तो उसके बाद यहाँ पे टोनी कहता है डोंट वरी, मैं उन दोनों को छोड़ दूँगा, ठीक है, मैं वैसे ही करूँगा जैसे मैंने बोला था। और जब अलान जाने लगता है तो ऑब्वियसली टोनी इसको बिट्रे कर देता है और फिर उसके बाद वो अपनी छड़ी में एक बटन होता है उसको दबा देता है, जिससे इसको बहुत गंदा वाला शॉक लगता है अलान को और वो नीचे गिर जाता है। तो टोनी कहता है मैंने बोला था कि मैं उन्हें छोड़ दूँगा, बट मैंने ये नहीं बोला था कि मैं उन्हें कब छोड़ूंगा। सो सैड। और फिर उसके बाद टोनी बोलता है कि तुझे क्या लगा चार्ली के ब्लड से मैं उन दोनों को जाने दूंगा? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। वन मोर थिंग, ठीक है, तुझे मेरा एक और काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो कहते हैं क्या? तो फिर उसके बाद टोनी बताता है कि तुझे बेब को मेरे पास लाना पड़ेगा, और हाँ, वो मेरे पास रेंगता हुआ आना चाहिए। समझ में आ रहा है? और फिर यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड 12 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।